अगर 50-55 सवाल आपके इधर से निकल गए ना, बिलीव मी आपका पेपर निकल गया वही फैसला हो जाएगा। उस मूर्ख प्राणी ने ट्रिगो ज्यादा पढ़ी होती और थोड़ा सा 3D कम पढ़ी होती, क्योंकि 3D ज्यादा पढ़ के उसको कोई फायदा होगा। तो टफ सवाल थे वो वैसे भी नहीं बने, वही उतना ही पढ़ते हैं। व्हाट वी डू इज उन 6-7 पे फोकस ना करके हम फोकस करते हैं उन 3 सवालों पे। जय हिंद, once again I welcome you all on my YouTube channel The Fauji Campus. I hope you are all doing very great and on a very heavy demand आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, and that was मेरे को कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया मेरे से PNG नहीं बन रही छोड़ दूं, भैया मेरे से 3D नहीं बन रही छोड़ सकता हूँ क्या, भैया मेरे कैलकुलस नहीं बन रही छोड़ सकता हूँ क्या। So this video will clear all your doubts regarding the created myth that most important chapters in the NDA examination. So before that, make sure you subscribe to the Fauji Campus and hit the like button as well और शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज सबकी हेल्प हो पाए। एंड कमिंग टू द वीडियो, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इसको एंड तक देखिए। लॉट ऑफ मिथ्स विल बी बस्टेड। सो नाउ टू स्टार्ट विद, एक कीड़ा है मार्केट में कि सर मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, और बहुत से टीचर आपको बता भी देंगे कि ये जो ट्रिगो है, एओडी वगैरह, लिमिट कंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो हुए एपीजी पीएचपी, स्ट्रेट लाइंस और 3D ये अनइम्पॉर्टेंट है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता, कोई अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता। यू आर सिटिंग इन एन यूपीएससी एग्जामिनेशन, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, और यूपीएससी में ना जो यू है वो अनप्रिडिक्टेबल के लिए स्टैंड करता है। उस अनप्रिडिक्टेबल को बीट करने के लिए देयर सर्टेन क्रिस्प इन दिस क्वेश्चन, यू विल नेवर आस्क कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एनडीए एग्जाम में, रादर आपको पूछना चाहिए कि सर कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज जब भी मेरे पास बच्चा क्वेश्चन लेके आता है ना, सर कैलकुलस छोड़ दूं, मैं कहता हूं छोड़ने क्यों है भाई, छोड़ने क्यों है। जो लेवल पेपर आपसे डिमांड कर रहा है ना उस पर्टिकुलर चैप्टर में, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज पेपरों में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मैं आपको दो प्रैक्टिकल सिचुएशंस दूंगा। व्हाट हैपेंस इज, जो बच्चा पेपर निकालता है आप उससे मिलो, और जो बच्चा रह जाता है आप उससे मिलो। अब जो क्वेश्चनों में डिफरेंस देखोगे ना, जो नहीं निकाल पाए वो 50 सवाल कर पाता है, और जो निकाल के आया होता है ना वो एटलीस्ट 80 सवाल। सिर्फ 30 सवाल के डिफरेंस की वजह से एक्सक्यूज मी, सिर्फ 30 सवाल के डिफरेंस की वजह से आपका पेपर रह जाएगा। और वो 30 सवाल कौन से होते हैं ना, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। व्हाट हैपेंस इज, इन चैप्टर से, नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द मेन पार्ट। इन चैप्टर से, ये जो ग्रुप 1 के चैप्टर लिखे हुए हैं ना, 60% वेटेज होल्ड करते हैं ये चैप्टर्स, और ये जो ग्रुप 2 के चैप्टर्स हैं ये 40% वेटेज होल्ड करते हैं एनडीए के एग्जाम में। अब ये जो चैप्टर्स हैं ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि इनका लेवल यूपीएससी यहां तक लेके जाएगी, और ये जो चैप्टर्स है ना ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि इनका लेवल यहां तक रखेगी। अब जो बुड़बक बच्चा है वो क्या करता है, सारे चैप्टर्स को बराबर ट्रीट करता है। वो क्या करता है, 3D को भी उतना ही पढ़ेगा, ट्रिगो को भी उतना ही पढ़ेगा। अब व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको बता रहा हूं, 3D से तो आने बेसिक सवाल, अगर 10 सवाल 3D से आ रहे हैं तो उसमें से 6-7 बेसिक ही आएंगे। व्हाट वी डू इज, उन 6-7 पे फोकस ना करके हम फोकस करते हैं उन 3 सवालों पे जो टफ है। भाई छोड़ो ना उनको, क्यों करने ऐसे सवाल जो हमें सिरदर्द दें। मार्जिन है ना अपने पास पेपर में, सवाल छोड़ने का फ्रीडम है तो छोड़ो। कौन से छोड़ने, दैट्स इंपॉर्टेंट। बच्चा छोड़ता है डेरिवेटिव के सवाल, ट्रिगो के सवाल, ये नहीं बन रहे। अब बन नहीं रहे भाई, तू पढ़ा नहीं, तू मूर्ख है। तेरे को ट्रिगो ज्यादा पढ़नी थी, तेरे को 3D कम पढ़नी थी। बच्चा क्या करता है, लेट मी रिवर्ट बैक, दोनों चैप्टर्स को बराबर ट्रीट करता है। अब जो यहां तक के चैप्टर्स हैं 3D में से तो आसान सवाल आते हैं तो वो कर जाता है। सपोज 3D में से आए 10 सवाल, ट्रिगो में से आए 20 सवाल। अब ट्रिगो में से 20 सवालों में से 10 तो आएंगे टफ, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, और 10 आएंगे मॉडरेट। तो ट्रिगो में से क्योंकि उसने उतना ही पढ़ा है तो मॉडरेट वाले सवाल वो कर गया, और 3D में से भी 4 सवाल टफ आ गए, 6 इजी आ गए, तो 30 में से 14-15 सवाल वो कर पाए। और ऐसे ही करके पूरे पेपर में से कितने हो पाए, 50-55। अब अगर उस मूर्ख प्राणी ने ट्रिगो ज्यादा पढ़ी होती और थोड़ा सा 3D कम पढ़ी होती, क्योंकि 3D ज्यादा पढ़ के उसको कोई फायदा हुआ, जो टफ सवाल थे वो वैसे भी नहीं बने, तो भाई उतना ही पढ़ते ना बेसिक, ट्रिगो थोड़ी ज्यादा पढ़ लेते, हो सकता है आपके ट्रिगो के और 10 सवाल बन जाते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन चैप्टर्स में आपको जान लगानी है, और ऐसा नहीं कह रहा ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है।
अब इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो होगा क्या, अगर आप इन चैप्टर्स को करके जाओगे, इन चैप्टर्स को आप मान लो करके गए, कुछ बच्चे होते हैं ना कि ये तो इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पोर्टेंट है, तो जो बच्चा इनको इंपॉर्टेंट समझ के सिर्फ इनको कर गया, मैं लिख के दे सकता हूं उसके साथ पेपर में क्या होगा, वो पेपर में बैठेगा, जब 1.25 घंटे हो चुके होंगे ना एग्जाम के अंदर, तो वो कहेगा यार मेरे से 50 तो बन गए, अब मेरे 20 सवाल निकल नहीं रहे, मैं उनको कैसे निकालूं, क्योंकि वो इनको करके नहीं गया। अगर उसको इनका बेसिक भी आता होगा ना तो वो कर ले जाएगा, वो कट ऑफ के लिए नहीं लड़ेगा। सो टू द क्रिस्प, अगर आप इनको करके गए तो आप पेपर में कट ऑफ के लिए लड़ते रह जाओगे कि मेरी कट ऑफ निकली, मेरी कट ऑफ क्यों नहीं निकल रही, 10 मोर सवाल, 10 और सवाल, और ऐसे करके 2.5 घंटा खत्म, घंटी बजी, आप घर सो जाओ, अगली साल पेपर देना। अब जो बच्चा इनको करके गया है वो क्या करेगा, शुरू में उसको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि इन चैप्टर से आ रहे हैं सिर्फ बेसिक सवाल, सिर्फ बेसिक सवाल, तो बेसिक लगाता जाएगा, उसको आएगा कॉन्फिडेंस। लेकिन जैसे यहाँ से बेसिक सवाल खत्म होंगे ना, बेसिक सवाल आते कितने पेपरों में, 30, 35 सवाल करके उसकी बत्ती खत्म, वो इधर तक आएगा, सवाल ही नहीं कर पाया क्योंकि वो इनको तो पढ़ के ही नहीं आया। अगर वो इनको पढ़ के आता ना तो फॉर श्योर उसका पेपर निकल जाता, वो दूसरों की कॉपी नहीं देखेगा 1.5-2 घंटे बाद। सो नाउ यू अंडरस्टैंड आपको करना क्या है, इन चैप्टर्स में जान लगाओ, इन चैप्टर्स को बेसिक तक पढ़ो, इनसे कुछ भी नहीं छोड़ने की कोशिश करो और इनसे ज्यादा स्किप करने की कोशिश करो। एक और चीज एनडीए में बोला जाता है कि आप करते क्या हो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप छोड़ते क्या हो। वो जो छोड़ना है ना, अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि वो भी एक आर्ट है कि कैसे छोड़ना है, क्या छोड़ना है। अब मान लेते हैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 7 सवाल आए, 7 में से 4 सवाल सीधे सीधे थे, एक्स की वैल्यू डालो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, सवाल का उत्तर आपके पास। लेकिन 3 सवाल ऐसे आ गए जो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है, कोई में सैंडविच थ्योरम लग रही है, फलाना ढिमकाना, आपको कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है। हम सोचते हैं कि हम डेरिवेटिव में से सवाल छोड़ दें, लेकिन सवाल आपको इधर से छोड़ने हैं भैया। वो जो 3 सवाल टफ है ना, आप छोड़ दो क्योंकि आप तैयारी बेसिक की करके आए इधर से, आप उन 3 सवालों को छोड़ दो। ऐसे करके मैं बता रहा हूं जो छोड़ने वाले सवाल होते हैं ना 30, वो ज्यादातर इन चैप्टर्स में से ज्यादा और इन चैप्टर्स में से कम होते हैं। इनमें से आप बेसिक अटेम्प्ट करो, इनमें से आप अपना लेवल लेके जाओ, एंड आई गारंटी यू कि आप पेपर निकाल लोगे। पेपर निकलेगा स्मार्टनेस से, गधों की तरह निकलने से पेपर नहीं निकलेगा। आप लगे रहो, आप इस चैप्टर को भी इतना ही पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को भी इतना ही पढ़ रहे हो, फायदा क्या मिला एट लास्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब मैं आपको वेटेज समझा दूं थोड़ा। एज वी ऑल नो ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा डबल डिजिट सवाल आते हैं, 18 से 20, डेरिवेटिव से 8 से 10, एओडी से 5 से 7, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 10 से 12 सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर से 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5-6, फंक्शन के 8 सवाल, एपीजीपीएचपी 8 से 10, स्ट्रेट लाइंस 5, प्रोबेबिलिटी 8 से 12। 60% वेटेज है इन सवालों का, 80 सवाल आ रहे हैं यहाँ से। 80 में से मैं बता रहा हूँ 50 टफ ही आएंगे, 50 टफ आएंगे, नॉट टफ, मीडियोकर टू टफ। 80 में से आप अगर जो 30 सिंपल है वो और जो 20 वो है टफ है वो बना लो, 20-25 टफ बना लो, तो 50-55 सवाल आपके इधर से निकल चुके। और अगर 50-55 सवाल आपके इधर से निकल गए ना, बिलीव मी आपका पेपर निकल गया, वहीं फैसला हो जाएगा 1.5 घंटे में आपका पेपर निकलना है नहीं निकलना। फिर बचे क्या, 55 सवाल आपने इधर से लगा दिए, देखो इधर 8 से 10 कुल मिला के कोई 40 सवाल, 55 उधर से लगाए थे, 40 में से 20 इधर से छोड़ दिए, देखा उधर से मार्जिन कम निकला, इधर से मार्जिन ज्यादा निकला। 40 में से 20 आपने छोड़ दिए, 20 कर दिए, द टैली गोज टू 55 और 20 75। थोड़ा सा जोर मार के अगर आपको नंबर अच्छे लाने तो 85 तक पहुंच जाओगे, वरना 75 सवाल अगर आप एक्यूरेसी के साथ कर जाते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका पेपर निकल जाएगा। सो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, ये मेहनत से बचने वाली चीजें हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इनको करूंगा, ये अनइम्पोर्टेंट है मैं इनको नहीं करूंगा। तो आप ऐसा मत करो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अनइम्पोर्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू, डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर कि आपको पेपर निकालने की कितनी चाह है। आप पढ़ो तो बच्चे अगला नंबर आपका ही है। एक और चीज आप देखते हो 5 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, सिर्फ 400 एनडी पहुंचते हैं, पता है ऐसा क्यों है? ये जो इतना डिफरेंस है ना इस नंबर में, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर नहीं होती है ना, तो देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये कुछ नहीं है, कोई बच्चा जीनियस नहीं होता, कोई बेवकूफ नहीं होता, इज दैट वो 400 बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं।
And one more surprise for you, I am launching Vachan communication course very soon. So do comment अगर आपको वो चाहिए जल्दी से जल्दी. And I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. If you like the video, do share the channel, do subscribe the channel, hit the bell notification. जय हिंद.